गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग फादर। तो तुमको राजा दाऊद की कहानी अच्छी लगी थी जो मैंने कल बताई थी? हाँ फादर। मैथ्यू? हाँ फादर। क्या तुम मुझे दाऊद के पुत्र का नाम बता सकते हो जो उसके बाद इजराइल का राजा बना? क्या सुलेमान था फादर? बिल्कुल सही मैथ्यू। मैं आज तुम्हें इजराइल के सबसे बुद्धिमान राजा सुलेमान की कहानी सुनाऊंगा। सुलेमान राजा दाऊद की प्रिय पत्नी बशशेबा की दूसरी संतान थी। बाइबल के अनुसार सुलेमान इजराइल का सबसे बुद्धिमान राजा था। 2 स्रोत, प्रज्ञा ग्रंथ, सुलेमान के गीत सब उनको समर्पित हैं। प्रभु यीशु ने भी सुलेमान की बुद्धिमत्ता का जिक्र किया है। सुलेमान बुद्धिमान व्यक्ति थे, पर मूर्ति पूजा, विलासिता और अहंकार उनके पतन का कारण बने। वे जब मृत्युशैया पर थे तब उन्हें अपने जीवन में कोई अर्थ समझ नहीं आ रहा था। सुलेमान नकारात्मक उदाहरण है, सांसारिक बुद्धि और उत्तरदायित्व विहीन अधिकार का उदाहरण, जिसके कारण सुलेमान का पतन हुआ और यही उसके विनाश का कारण बना। वाह, हमें कहानी सुनाइए फादर। हाँ लूसी, मैं सुना रहा हूं। अपनी माता बशशेबा की सहायता से सुलेमान अपने पिताजी के सिंहासन का उत्तराधिकारी बना। सुलेमान ने राजा बनने के बाद अपने शत्रुओं को मार दिया और शक्तिशाली बना। सुलेमान की विशाल सेना थी जिसमें हजारों रथ और घोड़े थे। सुलेमान के पास बहुत सारे जहाज थे। एक रात ईश्वर ने उससे बात की जब वो सो रहा था। सुलेमान, सुलेमान। कौन है वहां? सुलेमान। ईश्वर। सुलेमान, मुझ में तुम्हें विश्वास है, बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? हे ईश्वर, अपने इस सेवक को विवेक देने की कृपा करें जिससे मैं न्यायपूर्वक तेरी प्रजा पर शासन कर सकूं। मैं तुम्हारे निवेदन से प्रसन्न हूं। तुमने धन संपदा नहीं मांगी। मैं तुम्हें संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बनाऊंगा। तुम यदि मेरे आदेशों और नियमों का पालन करोगे तो तुम सदैव राज्य करोगे और धन संपदा बनी रहेगी। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। ईश्वर ने सुलेमान को आशीष दिया और वो अपनी बुद्धिमत्ता के कारण राष्ट्रों में प्रसिद्ध हो गया। कई लोग उससे सहायता मांगने आते थे। एक दिन 2 स्त्रियां एक बच्चे को लेकर महल पहुंची। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? महाराज, हमारी मदद कीजिए। महाराज, इसने मेरा बच्चा ले लिया। ये बच्चा जो इसके पास है, ये मेरा बच्चा है। महाराज, मेरी सहायता कीजिए। नहीं महाराज, ये मेरा बच्चा है। यह झूठ बोल रही है। महाराज, हमने एक ही दिन बच्चों को जन्म दिया था, एक ही घर में, परंतु उसका बच्चा मर गया। पर जब उसने देखा कि उसका बच्चा नहीं है तो उसने मेरा बच्चा ले लिया। महाराज, मेरा बच्चा दिलवा दीजिए। मेरी सहायता कीजिए महाराज, मेरी सहायता कीजिए। तुम? महाराज, ये झूठी है। किसी ने ही मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। ये बच्चा तो मेरा है महाराज। तुम में से कोई एक झूठ बोल रहा है।
मैं पता लगा लूंगा। सैनिक, तलवार लाओ। हाँ। ये लीजिए महाराज। स्त्री से बच्चा ले लो और 2 टुकड़े कर दो, और दोनों टुकड़े इन स्त्रियों में बांट दो। नहीं। हाँ हाँ, ले लो, मैं तो खुश हूँ, लेकिन मैं इसे अपना बच्चा नहीं दूंगी। नहीं, रुकिए महाराज, मेरे बच्चे को मत मारिए। मैं अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकती। मेरे बच्चे को उसके साथ ही रहने दो, उसे मत मारिए। सैनिक को रोक लीजिए महाराज, उसे रोक लीजिए। हाँ, अब हम जानते हैं कि उसकी असली माता कौन है। वो उसकी सच्ची माता है, क्योंकि कोई भी माता अपने से अपने बच्चे को अधिक प्रेम करती है। सैनिक, उसे बच्चा दे दो, दूसरी स्त्री को जेल में डाल दो। नहीं, मुझे माफ करिए। धन्यवाद महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह कई लोग सुलेमान के पास न्याय के लिए आते थे। सुलेमान मध्य पूर्वी राज्यों में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने हजारों गीत, सूक्तियों की रचना की। उसने विशाल मंदिर का निर्माण शुरू किया। समस्त राष्ट्र से कारीगर बुलाए गए। वो लेखकों को प्रोत्साहित करता था और उन्होंने इज़राइल का इतिहास लिखना आरंभ किया। और 7 सालों में भव्य मंदिर बना। उसने राजनीति और कानून के स्कूल खोले। कई देशों के विद्वान उसके यहाँ रहते थे। वो विद्वानों के मध्य वार्ता प्रोत्साहित करते थे। वो विज्ञान, जीव विज्ञान तथा ज्योतिष विज्ञान को भी प्रोत्साहित करते थे। दूर देशों से लोग उससे मिलने आते थे। एक दिन शेबा की रानी फिरौन की पुत्री उससे मिलने आई। महाराज, मैंने सोचा जब लोग आपके बारे में बातें करते हैं तो कुछ बड़ा चढ़ाकर बात करते हैं, पर क्या राजकुमारी? परंतु उन्होंने मुझे एक बात नहीं बताई कि आप कितने बुद्धिमान और पराक्रमी हैं। धन्यवाद राजकुमारी। कुछ दिन पश्चात सुलेमान ने राजकुमारी से विवाह किया। वो इजरायली नहीं थी, परंतु उसने राजाओं से शांति संधि के लिए ऐसा किया। परंतु वो अपने साथ अपने देवताओं की मूर्तियां भी यरूशलेम ले आई। सुलेमान ने अपनी पत्नियों के लिए देवताओं के मंदिर बनवाए। उसकी पत्नियां अपने देवताओं की आराधना करती थी, जो वे अपने साथ लाई थी। ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध इजराइल में पुनः मूर्ति पूजा होने लगी। वो अपनी पत्नियों के लिए भव्य महल बनवाने लगा। वो लोगों के भले के बारे में नहीं सोचता था और मंदिर और महल बनवाने में लगा था। परंतु मंदिरों और महलों के निर्माण के लिए उसने लोगों पर कर थोप दिए। नहीं, रुकिए, नहीं। हट जा यहाँ से मूर्ख। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं अपने बैल के बिना खेती कैसे जोतूंगा? उसे छोड़ दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। हट जा यहाँ से। कर नहीं चुकाया तो जमीन भी ले लेंगे। उसे मत ले जाओ, उसे मत ले जाओ। सुन ले, फिर सुन ले। अगर कर नहीं चुकाया तो जमीन ले लेंगे, समझा? ये हमारे राजा को क्या हो गया है? वो इतने क्रूर कैसे हो गए हैं? हे ईश्वर, हमारी सहायता करें ईश्वर। हजारों लोगों को मंदिर के निर्माण के लिए बलपूर्वक दास बनाया। विदेशियों के साथ इजरायलियों को भी दास बना लिया। ये ले, खींचो मूर्ख, खींचो। अब क्या करे भाई, हमारा जीवन कैसा हो गया है। ईश्वर ने हमें स्वतंत्र किया, लेकिन राजा ने दास बना लिया। हाँ, वो बहुत निर्दयी हो गया है।
हम दिन रात यहाँ काम कर रहे हैं ताकि राजा और उसकी पत्नियां मजे में रहे। अरे चुप रहो मेरे भाई, अगर किसी ने सुन लिया तो वो हमें मार देगा। मुझे चिंता नहीं, मैं अपने जीवन से परेशान हो गया हूँ। एक दिन नबी एलिय्याह को सुलेमान के लिए ईश्वर का संदेश मिला और वो ईश्वर का संदेश लेकर महल आए। आप कौन हैं? मैं नबी एलिय्याह हूँ। मुझे ईश्वर से संदेश मिला है। मैं संदेश देने आया हूँ। तुमने ये क्या किया राजा? तुमने दाऊद के सिंहासन को अपमानित किया है। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शांत रहिए। ये वाणी ईश्वर के वचन की घोषणा है। तुमने मेरे पवित्र नगर को मूर्तियों से सजा दिया। परंतु मैंने ईश्वर के लिए कई भव्य मंदिर बनवाए हैं। अगर मैंने अपनी पत्नियों की पूजा के लिए मंदिर बनवाया तो क्या गलत किया? तुमने उन्हीं लोगों को दास बनाया जिन्हें मैंने स्वतंत्र कराया। मैं अपने प्रिय दाऊद के कारण तुमसे राज्य नहीं छीन रहा, परंतु तुम्हारी मृत्यु के पश्चात तुम्हारा राज्य नष्ट होगा। ये मेरे वचन नहीं, ईश्वर के वचन है, इसे याद रखना। महाराज, मैंने ईश्वर का संदेश आपको सुना दिया जो वो चाहते थे। अब मैं चलता हूं। हाँ, मेरी मृत्यु के बाद क्या होगा, मुझे क्या करना? मैं एक ही बार जीऊंगा और मजे करूंगा। सुलेमान ने ईश्वर की आज्ञा नहीं मानी और उसने उन सबको सजा दी जिन्होंने उसका कहना नहीं माना। महाराज। हाँ? क्या आपको राजा हदद का स्मरण है? वो एदोम का राजा। मेरे पिताजी ने उसे मारा था, परंतु क्या हुआ? महाराज, उसका पुत्र मिस्र से लौट आया है और वो लोगों को आपके खिलाफ भड़का रहा है। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी इतनी हिम्मत! महाराज, जैसा आप चाहे महाराज। परंतु महाराज। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ, मेरे आदेश का पालन करो। सुलेमान ने उन सभी को मार दिया जो उसके विरुद्ध थे।